केरला के कुछ सीबीएसई स्कूलों ने एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, रिजल्ट डिक्लेरेशन में इमोजीज का यूज। हाँ, आपने सही सुना। इमोजीज जो आप अपने फोन पे अपने दोस्तों के साथ डेली चैट करते वक्त यूज करते हैं, वो अब रिजल्ट डे पर पार्ट बनने वाले हैं और पेरेंट्स के लिए एक नई समस्या खड़ी करने वाले हैं। यह डिसीजन काफी इंटरेस्टिंग है और आज हम इसके प्रोज कॉन्स और इस डिसीजन के पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं दीपिका, वाइज एंड वाइबिंग, और हमेशा की तरह एक नया टॉपिक करंट अफेयर्स में से। इस आइडिया का जेनेसिस हुआ आखिर कैसे? क्योंकि डिजिटल जनरेशन का जमाना है। आज का स्टूडेंट्स तो डिजिटल नेटिव है। उनकी डेली कम्युनिकेशन में इमोजीज एक ह्यूज रोल प्ले करते हैं। ऐसे में सीबीएसई को लगा कि इमोजीज के थ्रू रिजल्ट्स देना ज़्यादा रिलेटेबल होगा उन बच्चों के लिए, और काफ़ी स्ट्रेस फ्री भी, जो नॉर्मल परसेंटेज बेस्ड रिजल्ट्स देने में होती है उससे थोड़ा अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे स्माइली फेस इमोजी या स्टार मिल सकता है, और अगर परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन या वीक है तो उसे न्यूट्रल इमोजी या थम्स डाउन दे करके बताया जा सकता है कि उसकी इम्प्रूवमेंट में स्कोप है। पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के लिए भी ये तरीका अच्छा माना गया है। यहाँ आइडिया ये है कि एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट बनाया जाए इमोजीज को यूज करके। स्कूल स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बस ग्रेड्स देने के। ये एक नए तरीके से परफॉर्मेंस को ग्रेड किया जाएगा। अब जरा इसके फायदे और नुकसान देखते हैं। तो फायदे में ये थोड़ा स्ट्रेस रिडक्शन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। इमोजीज रिजल्ट्स को ज़्यादा अप्रोचेबल बना देते हैं, जैसे एक सिंपल थम्स अप या एक क्लैप हैंड जो है वो फील करा सकता है बच्चे को कि उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, पर एट द सेम टाइम उसमें से नंबर्स का प्रेशर कम हो जाता है। ये एक लाइट हार्टेड अप्रोच है जो फन फील्ड है, लेस स्ट्रेसफुल है और ट्रेडिशनल रिजल्ट डिक्लेरेशन से अलग है। इसमें इंक्रीज्ड इंगेजमेंट भी होगी। आजकल के स्टूडेंट्स जो इमोजीज का वैसे ही यूज़ करते हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन थोड़ा कंफर्टेबल है। रिजल्ट्स इमोजीज में दिया जाएगा तो उनको ज़्यादा रिलेटेबल होगा। एक तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये विजुअल कम्युनिकेशन है तो स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा इसको समझना, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका एक और जो पॉजिटिव है वो ये है कि इमोजीज की लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, जो कि एक स्माइली फेस या एक थम्स अप बता देता है बहुत ही सिंपल तरीके से कि ऑल इज वेल। बट क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम with NEP 2020, where we are actually evaluating students on so many criterias, can simple thumbs up or a smiley or a sad face convey to the parents कि उनके बच्चे की एक्चुअल परफॉर्मेंस कहाँ पे है और कैसी है और कहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है? सिर्फ एक सैड फेस उनको ये नहीं बता सकता कि उनको इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए। तो जो बेसिक प्रेमाइज है इसकी कि ये सिंप्लीफाई कर रहा है, तो एट द सेम टाइम वो पूरा फीडबैक भी तो नहीं दे रहा हमारे पेरेंट्स को या बच्चे को कि वो इम्प्रूव कैसे करे। कई बार तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर बच्चे ने बहुत मेहनत करी है और अच्छी रैंक भी हासिल कर सकता है, तो सिर्फ एक स्माइली फेस या एक थम्स अप उसकी पूरी जर्नी का फीडबैक नहीं दे सकता। इमोजीज may not capture the depth of student's performance or his own growth, और ये कई बारी तो मिसइंटरप्रेट भी होते हैं। कई बारी एक थम्स अप कोई बच्चा उसको इंटरप्रेट कर सकता है एज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस,
जबकि दूसरा बच्चा उसी को इंटरप्रेट कर सकता है एज एन ओके परफॉर्मेंस। और पेरेंट्स जो कि ज़्यादा इमोजीज से वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए तो रिपोर्ट कार्ड पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक कंपैरिजन का प्रेशर है, पहले नंबर्स कंपेयर होते थे, फिर ग्रेड्स कंपेयर होते थे, और अब इमोजीज कंपेयर होंगे। तो जो आइडिया इसके पीछे है कि कंपैरिजन नहीं होगा, तो वो बिल्कुल ही नलिफाई हो जाता है। और कई बच्चे एक्सक्लूजन भी फील कर सकते हैं। उनको लग सकता है इमोजीज उनके लिए एक सिंपलिस्टिक अप्रोच है जो उनके अचीवमेंट को एक्चुअली अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है। इमोजीज एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिवैल्यूएट कर देंगे, क्योंकि इमोजीज सिर्फ इमोशंस दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ग्रेड्स और परसेंटेजेस एकेडमिक वैलिडेशन का एक ट्रेडिशनल और सीरियस फॉर्म है। इमोजी से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यह रिजल्ट्स को ट्रिविलाइज कर देगा और यह एकेडमिक अचीवमेंट की इम्पोर्टेंस को भी कम कर देगा। ओवर सिंप्लीफाइड फीडबैक कई बारी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस या उनकी लर्निंग जर्नी को भी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो इमोजीज तो हैं ही ओवर सिंप्लीफाइड फीडबैक का तरीका या अपने इमोशंस दिखाने का तरीका। ये एक लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और लैक करते हैं स्पेसिफिसिटी में। इमोजीज मे नॉट बी एबल टू कन्वे नुआंस्ड फीडबैक। अगर स्टूडेंट ने कुछ स्पेसिफिक एरिया में इम्प्रूवमेंट दिखाई हो या ना दिखाई हो, तो वो एक इमोजी के ज़रिए अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो सकती। सो फीडबैक फिर भी आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। इवन इफ यू आर गिविंग इमोजीज ऑन द रिपोर्ट कार्ड, you will have to tell the student or the parent how they can work with their child to improve their performance. इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान नहीं होगा, प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी होंगी। स्कूल्स को एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ इमोजीज डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे स्माइली फेस है तो सक्सेस, थम्स डाउन है तो फेलियर, स्टार्स है तो इम्प्रूवमेंट एट्सेट्रा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और सबको सेम मीनिंग ही समझ में आए। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, ताकि वो नए सिस्टम के बारे में एजुकेट हो सकें। स्कूल्स को वर्कशॉप्स या FAQs प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसमें ये बताया जाए कि इमोजीज का क्या मतलब है और ये किस तरह से इंटरप्रेट करने हैं। हाइब्रिड सिस्टम का भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इमोजीज को ट्रेडिशनल स्कोर कार्ड के साथ साथ इंटीग्रेट करना होगा। यह इंश्योर करना होगा कि स्टूडेंट्स को इमोजीज के साथ साथ उनके एक्चुअल स्कोर कार्ड्स भी क्लियरली शो हो सके। फीडबैक सिस्टम भी बनाना होगा कि स्टूडेंट्स को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वह इस क्लैरिफिकेशन के लिए किसी टीचर से या किसी काउंसलर से मिल सके। एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी चाहिए होगी, क्योंकि जो प्रेशर आप मार्क्स से हटाना चाह रहे हैं वो प्रेशर कहीं इमोजीज से ना बिल्ड हो, तो एक काउंसलर रेडीली अवेलेबल होना चाहिए स्कूल में, जो उनको क्लैरिफिकेशन या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको एडवाइस कर सके। तो क्या आप केरला CBSE स्कूल्स के डिसीजन कि इमोजीज के ज़रिए बच्चों की परफॉर्मेंस दी जाए, आप सहमत हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, लेकिन इमोजीज के ज़रिए। तो टिल वी मीट अगेन, बाय फ्रॉम दीपिका, वाइज एंड वाइबिंग।